उनके दवाइयों के ज़रिए बहुत सारे हमारे ख़ानदान में ही सबको बहुत फ़ायदा हुआ है उनकी दवाओं के ज़रिए। हाँ, आज के इसमें सबसे अच्छा मेडिसिन जो यूनानी मेडिसिन ही अच्छा है। नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, बैंगलोर पहुंची हूं मैं और मेरे साथ है मेरी पूरी टीम। हकीम सुलेमान खान साहब के आदेश अनुसार हम पहुंच तो गए हैं बैंगलोर, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट से हम मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी सेहत का हाल, क्योंकि हमें फ़िक्र है आपकी और हम ये जानना चाहते हैं कि हकीम साहब से जुड़ के आप कितने सेहतमंद हो गए हैं, कौन कौन से नुस्खे आप हकीम साहब के अपना रहे हैं, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। तो यही सारी बातचीत करने के लिए हम आपके घर आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने। तो आज भी मैं अपने एक पेशेंट के घर पे मौजूद हूँ, तो चलिए उनसे खास बातचीत करते हैं, जानते हैं उन्हीं का परिचय, उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम आपका। शुक्रिया। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं और आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरा नाम बीबी आमीना है। मेरी उम्र 50 साल हो रही है और मैं विजयनगर में रहती हूँ। ठीक है। और कुछ करती हैं आप या हाउसवाइफ हैं? जी नहीं, हम पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। टीचर हैं? टीचर हैं जी। अच्छा जी। ठीक है। हकीम साहब से आप किस तरह से जुड़ी और आपको क्या कुछ बीमारी थी? हकीम साहब से मेरे भाई के ज़रिए, मेरे बड़े भाई जो हमेशा उन्हीं के दवा खाते रहे हैं, तो उन्हीं के ज़रिए मैंने उनके पास हम भी गए। तो वहाँ से जो है मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैर में, कमर में, और थोड़ी इसकी चमड़े की भी थोड़ी ये थी, मुझे चमड़े की सोरियासिस की कुछ हो गया था जी, पैर में हो गया था वो। तो इसीलिए उसी के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे जो है मेरे को पहली मरतबा एस केयर का कैप्सूल दिया गया। ठीक है। उसको हम 1 से 2 डब्बा उसको खाए हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 2 डब्बा खाए तो मेरे को हमको बहुत शिफा हुई, उस दवा से शिफा हुई हमें। उसके बाद फिर से जो टी केयर का कैप्सूल दिए हमको वहाँ पे। तो उसको भी खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पैर में दर्द था, पैर में घुटने बैठने में दिक्कत हो रही थी हमको बहुत ज़्यादा, और नमाज़ पढ़ने के वक्त भी नमाज़ पढ़ने को नहीं हो रहा था नीचे बैठ के, उसमें भी। और ख़ासकर हमें जब भी नीचे बैठना, उठ के ऐसा जल्दी से जब खड़ते नहीं है, खड़ने के लिए कोशिश बैठ के खड़ते नहीं है बैठ के, तब जो बहुत दिक्कत होती थी हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के दवाई खाने के बाद में बहुत आराम हुआ हमें। उसके बाद फिर से सिया गोंद, हाँ जी, तो उसके खाने के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है हमें, बहुत शिफा हुआ है उस खाने के बाद में। अच्छा, कितने वक्त में आराम लगना शुरू हुआ? 3 महीने के बाद से आराम। हाँ जी, 3 महीने अब तो कोई तकलीफ नहीं लगती? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है अभी। घुटने में हो, कमर में हो, कोई तकलीफ नहीं है अभी। कभी हकीम सुलेमान खान साहब से आपकी बात हो पाई है, मुलाकात हो पाई है? नहीं हो पाई कभी नहीं हो देखे पाई। भी नहीं हमने, बस इसमें देखे हैं, न्यूज़ पेपर में देखते हैं। अच्छा, जब पहले उनका आता था, एक नुस्खे आते थे, जब इश्तिहार आता था, बहुत सारे पेपर्स में देखे हुए हैं। हाँ जी। तो आपके ज़रिए और लोगों तक भी नुस्खे पहुँचे, दवाइयाँ पहुँची हकीम साहब की? किसी की खिदमत की आपने? जी हाँ, बहुत सारे हमारे ख़ानदान में बहुत सारे जाके वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ के दवाइयाँ। अच्छा, ले रहे हैं वहाँ पे। हाँ, सभी लोग वही इस्तेमाल करते हैं जो हकीम साहब बताते हैं? जो भी, अब जैसे कि कोई पेट की तकलीफ़ हो या चमड़ी की तकलीफ़ हो, उसके लिए भी बहुत सारे ख़ानदान में दवाएं। सोराइसिस का आपने जिक्र किया अमीना मैम, तो आपको आराम है सोराइसिस में? आराम हुआ है, हाँ जी, हुआ है आपको आराम। उसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट आपने अपनाया? उसके अलावा भी मेडिकल इसके इंग्लिश मेडिसिन लिए हुए खाते थे पहले। खाने तो जब से ये लिए उसको छोड़ दिए, वो छोड़ दिया इंग्लिश मेडिसिन को। हाँ, तो सिर्फ अब आप इसी को ही ले रहे हैं, हकीम साहब की दवाइयाँ ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। गोंद लेते हैं, सुबह शाम खाते हैं उसे। घर का काम अच्छे से कर लेती हैं? हाँ माशाल्लाह कर लेते हैं। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और जब आपको नमाज़ पढ़ने में भी दिक्कत आती थी, घर का काम करने में भी दिक्कत आती थी, तो क्या आपने कभी हिम्मत तो नहीं हारी कि मैं ठीक नहीं हो सकती? क्योंकि 5-6 महीने पहले ही आपने हकीम साहब की दवाइयाँ शुरू की हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कि ये दर्द ऐसे ही रहेगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, या कभी ऑपरेशन हिम्मत ना हार कराना गई पड़े? थी, हिम्मत हार गई थी मैं। बाद में बहुत ज़्यादा चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता था, चलने फिरने नमाज़ पढ़ने में भी, उठने बैठने में सब में दिक्कत बहुत होता था। बाद में भैया से हम बोले, हम मेरे बड़े भाई को बोले, तो बड़े भैया बोले कि उनका ही दवा लो, उससे बहुत ये होगा बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दवा लेने के बाद से बहुत कम हुआ है। तो यूनानी ट्रीटमेंट पे कितना भरोसा है अब आपको? हाँ जी, विश्वास है भरोसा, पूरी हाँ तरह से? विश्वास है। आपको जो लोग देख रहे हैं और आपकी उम्र की ही जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, जिन्हें ये तकलीफ है, सोराइसिस की हो, घुटने के दर्द की हो, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, कुछ कहेंगे उनके? वही बोलना चाहेंगे कि मतलब सबसे आज के इसमें सबसे अच्छा मेडिसिन जो यूनानी मेडिसिन ही अच्छा है। उससे कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं उससे कोई। बहुत ही अच्छा, मतलब थोड़ा ये 3-4 महीने खा लेने से, 3 महीने कम से कम खा लेने से बहुत, मतलब दोबारा फिर आता नहीं है। तो सब्र रख लें, यानी सब सब्र से रहना चाहिए, बस सब्र करके नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि लेना सब्र चाहिए नहीं दवा। रख पाते हैं ना, क्योंकि हाँ, यूनानी हाँ, ट्रीटमेंट क्या है, वो सब्र वालों के लिए है। सब्र वालों के जो लिए है, सब्र बेशक। नहीं रख हाँ, पाता बेशक। है वो बाकी दवाइयाँ खाता है, लेकिन फिर आराम नहीं मिल पाता। हाँ हाँ, जी जी जी। चलिए, हकीम सुलेमान खान साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगी? वो सबसे पहले आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, सुनेंगे, आपकी कभी बात नहीं हो पाई है, कभी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है, कुछ कहना चाहती हैं इस इंटरव्यू के जरिए, आप कह सकती हैं उनके लिए। अल्लाह उनके सेहत दे उनको, उनके दवाइयों के ज़रिए बहुत सारे हमारे ख़ानदान में ही सबको बहुत फ़ायदा हुआ है उनकी दवाओं के ज़रिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीना जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपने अपने घर हमें बुलाया, शुक्रिया उसके लिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी दुआएं। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। जी शुक्रिया। तो दर्शकों, देखिए, आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रोग आपको हो गया है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा और आप ठीक नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपको विश्वास होता है उस ट्रीटमेंट पे, जिससे अपना के आप लोग ना सिर्फ सेहतमंद हो जाते हैं, बल्कि आपका रोग जड़ से ख़त्म हो सकता है और घर बैठे बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा आपको बनना होगा। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, आप लोग भी अपने घर हमें आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कांटेक्ट हमसे ज़रूर कीजिएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।